हेलो स्टूडेंट्स, ये अब आप एक्सरसाइज 2.5 का ये पार्ट 2 की वीडियो है। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के क्वेश्चंस आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है जिसमें आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। और कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है वो क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्यूब की आइडेंटिटी यूज़ होगी। तो आइडेंटिटी वाली लिस्ट में से आप देखो कि आप a प्लस बी का होल क्यूब आपका क्या होता है। क्योंकि क्या करना है, आपने अब सीख लिया होगा कि इसको डिनोट कर दो आप a से और इसको आप डिनोट कर दो b से। ये मैंने स्क्वायर वाले में आपको सिखाया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर a और b से डिनोट करते हो तो ये किसकी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। मतलब पहले नंबर का स्क्वायर होता है दूसरा नंबर एज इट इज़, और फिर दूसरा नंबर का स्क्वायर होता है पहला एज इट इज़। तो इसी फॉर्मूले पे आप ब्रेक कर दो, यानी कि आप अपनी वैल्यू पुट कर लो। पहला स्टेप फॉर्मूला, फिर वैल्यू पुट और फिर सॉल्व कर लो। 3-4 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं हमारे, ठीक है जनरली। अब देखो a का क्यूब करना है, यानी कि आपने क्या करना है 2x का क्यूब कर देना है। b का मतलब आपने 1 का क्यूब कर देना है और प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर। a हमारा क्या है 2x है, तो 2x का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। और मल्टीप्लाई b कितना है 1, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर दी मैंने हर एक आइडेंटिटी के टर्म्स में। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 2x का क्यूब है, यानी कि 2x को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8 और x का कितना होता है x का क्यूब प्लस 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। अब इसको सॉल्व करना है तो 2x का स्क्वायर करो पहले। तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर होगा, 3 4 12, तो 12x स्क्वायर, क्योंकि 1 से तो सेम ही आता है। यहाँ भी 3 2 6x और 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। तो आपका फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। अब आप इस आंसर को ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो आप है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर के फॉर्म में भी आप इसे लिख सकते हो, जस्ट लाइक 8x क्यूब, फिर आप 12x स्क्वायर, फिर प्लस 6x और प्लस 1। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। तो दोनों फॉर्म्स आपकी बेस्ट हैं। ये भी आंसर यहाँ तक ठीक है और ये बेस्ट फॉर्म हो गई है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। अब आप इसी 6 का फोर्थ पार्ट देखो। देखो फोर्थ पार्ट लिया है मैंने 2 रीज़न से लिया है। पहला रीज़न तो ये कि आपको माइनस की आइडेंटिटी भी पता लग जाए, और दूसरा रीज़न ये क्योंकि ये फ्रैक्शन में आपको थोड़ा सा लगता है कि प्रॉब्लम होती होगी। तो इसमें भी आप क्या करोगे, इसको a लेट कर लो और इसको आप b लेट कर लो। अब a और b लेट करते ही अब आपको क्लियर है कि क्या a माइनस बी का होल क्यूब लग जाएगा ये। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही तो होता है। अब वैल्यू पुट कर लो। तो वैल्यू आपकी ये कितनी है, x माइनस का 2/3y का होल क्यूब। a की वैल्यू x है और b की वैल्यू आपकी 2/3y है। माइनस मत देखना, 2/3y देखना। तो a आपका कितना है x का क्यूब और b कितना है आपका 2/3y का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर 2/3y, और फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाई सेकेंड नंबर का होल स्क्वायर। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, बस क्या करना है फॉर्मूला पता लग जाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, और आपको उसके बाद क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फॉर्मूला पता लग जाए तो वैल्यू पुट करो और फिर सिंप्लीफाई करो। अब देखो x का क्यूब क्या होता है, x का क्यूब x क्यूब ही होता है। यहाँ पे 2/3y का क्यूब करना है, तो देखो न्यूमरेटर में भी क्यूब होगा, डिनोमिनेटर का भी होगा। तो पहले 2 का क्यूब करो। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का कितना होता है 27, और y का कितना होता है y क्यूब ही रहेगा। माइनस देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो सिंप्लीफाई में कट रहे हैं काट लिया करेंगे हम। अब x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर होगा, और जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा ये 2x स्क्वायर y प्लस, यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो देखो ये तो आ जाएगा आपका 3x, और ये आएगा सिंप्लीफाई करके क्या 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का होता है 9 और ये y स्क्वायर, ठीक है। तो एक स्टेप इसमें और आएगा जिसमें मैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी लिखूंगा और साथ में इसको सिंप्लीफाई भी कर लूँगा। देखो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले बड़ी पावर x क्यूब आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो ये स्टैंडर्ड में ऑलरेडी ही है, क्योंकि ये भी आपकी एक बड़ी पावर है 8/27y क्यूब। फिर ये भी आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ही है, और प्लस 3 से ये कट गया 3 बार में, तो आंसर आ गया 4/3
एक्स वाई स्क्वायर। उसको मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट पार्ट में इसलिए लिखा था क्योंकि 1 था और 1 आपका अलजेब्रिक नंबर नहीं था, इसलिए वो बाहर लिखा गया था। बाकी आपका यही फॉर्म आंसर होगी। तो ये आपका फोर्थ पार्ट कंप्लीट। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, इवैल्यूएट का क्वेश्चन है, यानी कि इसको एक्सप्रेस करके आपने वैल्यू निकालनी है। अगर इसे मैं बोलूं कि 99 का क्यूब है तो जनरली आप क्या करोगे, 99 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आंसर आएगा। बट 9th क्लास के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें इसे थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करके आइडेंटिटी यूज़ करनी होगी। तो देखो 99 को हम, अभी मैंने स्क्वायर वाले में सिखाया था आपको कि हम 100 से अगर ज़्यादा है तो प्लस कर देंगे और 100 से कम है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 1000 के आसपास हो तो उसमें भी वही प्लस माइनस का केस रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, 100 माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा, इसको आप a लेट कर लो, इसको आप b लेट कर लो, तो ये भी आपका कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। और अभी अभी बताया फॉर्मूला क्या होता है आपका, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर b और प्लस का 3ab स्क्वायर। अब इस पर आप वैल्यू पुट कर लो। देखो a आपका क्या है, 100 माइनस 1 का क्यूब करना है। a आपका 100 है तो 100 का क्या करना है, क्यूब करना है, माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, मतलब कि 100 का स्क्वायर है, इंटू सेकेंड नंबर, और प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का स्क्वायर। ठीक है, 100 का क्यूब करना है, मतलब 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करनी है। 3 बार मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है कि आप 6 जीरो लगा दो। ठीक है, सबसे सिंपल होता है कि जितने बार हो उतने ज़ीरो आप लगा दो। और 1 का क्यूब तो सबको पता है क्या होता है, 1 ही होता है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 100 का पहले स्क्वायर, जो कि कितना होगा 10,000, और 3 1 जा 3, और 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, माइनस का 30,000, 4 जीरो लग जाएंगे। और 3 को 100 से करोगे कितना हो जाएगा 300, और 1 का स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी कितना आएगा 300। अब आपके पास ये रिजल्ट आ गया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो पता है सबसे पहले क्या किया करो, देखो प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस ही होता है, तो क्यों ना हम उसी पॉलिसी पे चलें। ये आपका क्या है, 6 जीरो है, मीन्स क्या है आपका यहाँ पर ये है आपका 10 लाख। ठीक है, और उसमें आप 300 को ऐड कर दो, तो इन दोनों को अगर ऐड करने जाओगे तो 1 और ये 000 तक बिल्कुल सेम है, और फिर 3 लिख के 2 जीरो लगा दो, यानी आपने इसको और इसको ऐड करा तो ये आंसर आ गया। और माइनस माइनस भी प्लस होता है, बट साइन माइनस का आता है, और जब आप ये ऐड करोगे 30,000 में तो ये 0,001 आ गया। और अब आप इन दोनों को क्या करो, माइनस कर लो। इन दोनों को माइनस करना है तो देखो बिल्कुल आप रफ में जाके आपने क्या करना है, बिल्कुल जीरो का ध्यान रखना है। ठीक है, और बिल्कुल डिजिट के नीचे डिजिट 1 0 0, और फिर यहाँ पे एक और 0 और ये 3। ठीक है, तो इस तरीके से आप करके और फिर आप माइनस कर लो। ये इसको कैरी शिफ्ट करेगा तो 9, और फिर यहाँ पे ये 9 ही आया, ये 2, फिर ये 0, और फिर 10 में से 3 गया 7, और फिर यहाँ पे क्या बचा था 9। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, 970 और 299। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। तो ये आपका 7th का फर्स्ट पार्ट है। बाकी इसके सेकंड और थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है, आप एक्सप्रेस कर लोगे। थर्ड पार्ट में जैसे 998 का क्यूब है तो उसको 1000 माइनस 2 का क्यूब लिख लोगे, और बाकी a माइनस बी के होल क्यूब पे ऐसे ही सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7th क्वेश्चन अब आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपका फैक्टराइज है। मतलब क्यूब में भी आपने देखा कि पहले आपने क्वेश्चन नंबर 6 7 में क्या सीखा, एक्सप्रेस करना सीखा, और फिर आपने न्यूमेरिकल का एक्सपैंड सीखा, और अब आपने क्या सीखना है, क्यूबिक में फैक्टराइज सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फैक्टराइज है। फैक्टराइज का मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एक्सप्रेस के फॉर्म में है, आपने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे पहले आपने क्या करना है फैक्टराइज के क्वेश्चन में कि कौन किसका, वहाँ पे सिखाया था ना कौन किसका स्क्वायर रूट है, यहाँ क्या सोचना है कौन किसका क्यूबिक रूट है। तो 8 जो है वो किसका क्यूबिक रूट होता है, 2 का होता है, और a किसका होता है, a का ही होता है, तो ये 2a का क्यूब है। b किसका बनेगा, b जो है वो b का क्यूब रूट बनेगा, प्लस अगर यहाँ बीच में प्लस है मतलब कि प्लस वाली आइडेंटिटी बनेगी, और अगर यहाँ माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी बनेगी। अब क्या करना होता है, देखो a क्यूब आ गया b क्यूब आ गया, तो a क्यूब प्लस b क्यूब आ गया, प्लस आपका क्या कहता है 3 मल्टीप्लाई पहले नंबर का स्क्वायर, तो पहला नंबर आपका क्या है 2a स्क्वायर, मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर क्या है b है, मतलब 12a स्क्वायर b को जो स्प्लिट करना है वो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आपने शुरू के दो को
स्प्लिट कर दिया कि कौन किसका क्यूब रूट है। अब देखो कितना आसान हो गया कि क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी, तो ये हो गया। फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो ये आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6ab² आ ही जाएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से फैक्टराइज करते समय हम लोग पहले क्या करेंगे, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट्स, क्यूब है तो क्यूब रूट देखते हैं। अब ये फॉर्मूला प्लस का है, इट मीन्स इट शोज दैट कि ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी को शो कर रहा होगा, ये आपकी कौन सी आइडेंटिटी को शो कर रहा होगा कि ये आपका बन गया 2a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अब ये क्यूब बन गया है। ठीक है, अगर ये आपका क्यूब बन चुका है तो ये इसे आप कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार लिख सकते हो। 2a प्लस बी, 2a प्लस बी और 2a प्लस बी। तो फैक्टराइज के लिए बड़ा इजी है, 3 स्टेप में क्वेश्चन कंप्लीट। पहले स्टेप में क्यूबिक रूट ढूंढो, फिर उसका अगर वो क्यूबिक है तो होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया। अगर यहाँ प्लस तो प्लस का और माइनस होता तो माइनस का बच्चों। ठीक है, ए और बी आप आइडेंटिफाई कर ही चुके हो क्यूबिक रूट से, और फिर उसे 3 बार एक्सप्रेस कर दो क्योंकि फैक्टराइज का क्वेश्चन था। अब मैं आपको इसमें देखो 5 पार्ट्स हैं, तो मैं आपको 5th पार्ट कराने जा रहा हूँ क्योंकि 5th पार्ट में आप 2 चीज़ें सीखते हो ऑलवेज, एक फ्रैक्शन भी सीख रहे हो और एक माइनस का भी केस सीख जाओगे। तो अब आप देख लो कि माइनस का और फ्रैक्शन दोनों ही कैसे सॉल्व करना है, वो अब आप 5th पार्ट में देखिए। 5th पार्ट में है इसके 27p क्यूब माइनस 1 अपॉन में 216। ठीक है, माइनस का 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखो फ्रैक्शन में भी है और माइनस भी है, तो कोई डरने वाली बात नहीं। आपको क्या सिखाया, पहले आप अपने क्यूबिक रूट्स ढूंढो। देखो पहला वाला क्यूबिक रूट है, ये नहीं है, ये नहीं है, यानी कि 1 अपॉन में 216 को आपको देखना पड़ेगा। तो 27 किसका होता है, 3 का, और p किसका, 3p का क्यूब, माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का देखना होगा, तो 1 का तो 1 ही होगा, और 216 किसका होता है, 6 का होता है। तो इस तरीके से आपको पता लग गया ये 1/6 का क्यूब है ये। ठीक है, फिर माइनस है तो माइनस और 3 मल्टीप्लाई पहला नंबर अब आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, पहले नंबर का स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर 1/6 है। फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब आप जब इनको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका 9/2 ही आएगा। मैं दिखा भी देता हूँ, देखो 3 के यहाँ पे आ जाएगा 2 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9p² अपॉन 2 आ जाएगा। इसको भी ऐसे ही करोगे, देखो 3 से ये कट जाएगा, ये इसका आएगा 36, और यहाँ 3 3 9 है, तो 9 से डिवाइड होके 4, यानी कि ये बिल्कुल सॉल्व करने की नीड नहीं है। आप डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला बन गया किसका, a माइनस बी का होल क्यूब, विच मीन्स क्या 3p माइनस 1/6 का क्यूब बन रहा है। माइनस है तो माइनस का और प्लस होता तो प्लस का। अब आप इसको 3 बार बच्चों एक्सप्रेस कर लो, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6। तो 3 बार इसे लिख देंगे, फैक्टराइज फॉर्म में है क्योंकि फैक्टराइज बोला गया है, तो फैक्टराइज के आंसर को हम प्रोडक्ट फॉर्म में ही मेंशन करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 के 1st एंड 5th पार्ट कंप्लीट। रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करना है, ठीक है, ताकि आपको भी तो परफेक्शन हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं, वेरीफाई करना है। वेरीफाई मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। अब देखो जब आप वेरिफिकेशन के क्वेश्चंस पे आ रहे हो और आपके पास है ये क्वेश्चन, तो देखो बच्चों ये एक तरीके से आप जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज देखोगे तो ये फॉर्मूला ही होता है, AQ प्लस BQ का यही फॉर्मूला होता है। यानी कि ये फॉर्मूला कैसे बना है, यानी हमें प्रूव करना है कि अगर इसको सॉल्व कर दूं तो अगर ये आ जाए इट मीन्स हमने बिल्कुल सही ये फॉर्मूला है। तो कैसे पता लगेगा, तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास है, आप देख रहे हो कि इस बार है ना LHS में तो सिंपल सा है, RHS थोड़ा बड़ा है, तो आप है ना RHS को सॉल्व करना, ठीक है, टेकिंग RHS फर्स्ट। RHS आपका क्या कहता है, x प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x² माइनस XY प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि हम जब
वेरीफाई करते हैं तो वेरीफाई की 3 कंडीशंस होती हैं। पहली होती है कि आप LHS को सॉल्व करते चले जाओ, RHS की इक्वल आ जाए। दूसरी कंडीशन होती है कि RHS को सॉल्व करो ताकि LHS का आंसर आ जाए। और एक लास्ट कंडीशन ये होती है कि आपने LHS को भी सॉल्व करना होता है, RHS को भी सॉल्व करना होता है, तब जाके आंसर आता है। तो यहाँ पे RHS को सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई क्या दिख रहा है आपको कि इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई बिल्कुल करनी है। कैसे करोगे? पहले वाले नंबर की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, फिर दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट से, यही करना है आपने। तो पहले x की मल्टीप्लाई x² माइनस XY प्लस y² से, और फिर प्लस y की मल्टीप्लाई भी दूसरे ब्रैकेट से। तो मल्टीप्लाई तो आप आई थिंक 8th क्लास से बहुत अच्छे से सीखते हुए आ रहे हो। मल्टीप्लाई करते हैं। x की मल्टीप्लाई x² से करनी है तो क्या आ जाएगा? x का क्यूब आ जाएगा। x की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का x²y, और इसको अगर इससे करोगे तो क्या आ जाएगा? xy²। फिर अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, x और y है, y की मल्टीप्लाई x², पहले x आता है ना, तो पहले आप यहाँ भी x²y लिख दो। इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? xy², और ये आ जाएगा प्लस का y³। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं जो बिल्कुल आपको देख के लग रहे हो कि ये कट जाएंगे। तो देखो माइनस का x² और प्लस का x² दोनों सेम है, कैंसिल। xy² माइनस का xy² ये भी दोनों कैंसिल। तो यार रिजल्ट आपके पास क्या बच गया? x³ प्लस y³, और ये बिल्कुल किसके इक्वल है? आपके LHS के इक्वल है। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो ये बहुत ही इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। RHS वाले पार्ट को हमने सिंपली मल्टीप्लाई करा, कुछ पार्ट्स कैंसिल हो गए और जो बच गया वो LHS के इक्वल आ गया, और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गया है। अब सेकंड पार्ट क्या है? यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस है, यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है, मतलब माइनस वाली आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो आप सेकेंड पार्ट खुद से करना, बस क्या करना है? प्लस की जगह माइनस, बाकी स्टेप तो वही रहेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। ठीक है, देखो अब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 9 पे ही बेस्ड है। 9 में जो आपने फॉर्मूला वेरीफाई किया है वो फॉर्मूला यहाँ पे प्रैक्टिकली आपने यूज़ करके देखना है, और करना क्या है? इसको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का आंसर ऑलरेडी पता है कि प्रोडक्ट फॉर्म में ब्रैकेट में आता है। फर्स्ट पार्ट मैंने इसलिए स्किप किया हुआ है क्योंकि वो बहुत ईजी है, प्लस का केस है, और 125 किसका होता है ये आपको क्लियरली पता है, 5 का क्यूब रूट होता है, और 27 3 का होता है। थोड़ा सा ये डिफरेंट है इसलिए मैंने ये लिया है। तो देखो 64 है, सबसे पहले आपने क्या ढूंढना है? कौन किसके क्यूबिक रूट है। फैक्टराइज में क्यूबिक है तो क्यूबिक रूट ढूंढना है आपने। तो 64 किसका क्यूबिक रूट होता है? ये होता है हमारा 4m का क्यूब होता है, और ये जो होता है वो किसका होता है? 7 का होता है। तो ये आपका 7n का क्यूब। यानी पहले आपने क्यूबिक रूट डिसाइड करने हैं। जैसे आपने क्यूबिक रूट डिसाइड करें हैं, आप अगर इसको a लेट कर लो और इसको आप b लेट कर लो, तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन गया? AQ माइनस BQ का फॉर्मूला बन गया, जो कि क्या होता है? a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस AB माइनस का प्लस का b², यानी कि सब में प्लस आता है बीच में, बस यहाँ पे a माइनस बी आता है आपका। ये आपकी आइडेंटिटी है। अब आप इस पे वैल्यू पुट कर लो यार। a आपका अब क्या है? a आपका 4m का क्यूब है, और b आपका क्या है? 7n का क्यूब है। सिंप्लीफाई करते हैं। a आपका कितना है? 4m माइनस का 7n, ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा। और अगले ब्रैकेट में क्या? a का स्क्वायर, मतलब कि 4m का स्क्वायर करना है। थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, स्क्वायर जो करना है पूरे होल का, 4m की a की वैल्यू है 4m, तो 4m का स्क्वायर करना है। फिर प्लस 4m मल्टीप्लाई बाई 7n, और फिर प्लस 7n का होल स्क्वायर। अब एक सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो बिल्कुल सॉल्व हो ही नहीं सकता क्योंकि 4m में से 7n माइनस नहीं होंगे, लाइक टर्म नहीं है आपके, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। और यहाँ पे करें तो 4m का स्क्वायर कितना? 16m², क्योंकि 4 का भी स्क्वायर होगा और m का भी स्क्वायर होगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 7 जा 28mn, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 49n²। अब ये जो आंसर है बिल्कुल आपके एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि आपको क्या करना था? फैक्टराइज। और फैक्टराइज का आंसर प्रोडक्ट फॉर्म के सिंपल फॉर्म में, यानी कि आगे ये तो सॉल्व नहीं होंगे और ये भी सॉल्व नहीं होंगे, इसलिए इसका एंडिंग और लास्ट आंसर यही है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 भी। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फैक्टराइज का क्वेश्चन है, बट ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। पहले तो आप इस पर ज़रा डबल स्टार लगा लेना, क्योंकि बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट था।
इसमें देख रहे हो 3 नंबर्स पे क्यूब लगे हैं, मतलब तीनों के आपके क्यूबिक रूट देखना है। और 3 नंबर पे क्यूब लगना मीन्स सबसे बड़ी वाली आइडेंटिटी यानी कि 10th वाली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाली जो लेंदी सी होती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है, कोई ये नहीं कि आप देख के घबरा जाओ। पहले तो आपका क्वेश्चन क्या है उसको मैं प्रॉपर वे में लिख लेता हूँ। 27x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 9xy जेड, यह आपका क्वेश्चन था, मैंने यहाँ पे सेपरेटली लिख लिया। आपको जो क्यूबिक वाले नंबर्स हैं उनके पहले क्यूब रूट लिखने हैं। तो 27 किसका होता है, तो 3 का होता है, तो ये 3x का क्यूब बन गया, प्लस y का तो y ही होता है और z का z ही होता है, ठीक है। माइनस जब ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो नेक्स्ट क्या बचा, माइनस का 3abc, तो -3 मल्टीप्लाई पहला नंबर 3x मल्टीप्लाई दूसरा y और तीसरा z, यानी कि ये फॉर्मूला अब हमारा कौन से फॉर्मूले में लाया कर रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। क्योंकि अगर आप इसको a लेट करते हो, इसको b लेट करते हो और इसको c, तो ये फॉर्मूला आपका किस में शो हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, ठीक है, इस फॉर्म में लाया कर रहा है ये। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। तो ये काफ़ी लेंदी सा फॉर्मूला देखने में लगता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हमने इसको फैक्टराइज तो कर लिया है। अब इसका फाइनल आंसर को इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है, पता लग चुका है ना आपको कि 3x है, तो 3x का क्यूब प्लस बी आपका कितना है y, और c कितना है आपका z का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर आपको पता है 3x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। अब इसको इस फॉर्मूले पे एक्सप्रेस करना है, तो अब वैल्यू तो पुट करनी है। देखो a की वैल्यू कितनी है 3x प्लस वाई प्लस z, और अगले ब्रैकेट में क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करना है। a की वैल्यू 3x है तो 3x का होल स्क्वायर बनेगा, और ये आपका y का होल स्क्वायर, ये आपका z का होल स्क्वायर, माइनस क्या है आपके पास ए बी है, ए बी का मतलब पहला इंटू दूसरे नंबर की मल्टीप्लाई, यानी कि 3x मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, और फिर क्या है बी सी मतलब कि y मल्टीप्लाई सेकेंड थर्ड, और फिर माइनस में थर्ड इंटू में फर्स्ट यानी कि 3x, ठीक है। अब आप थोड़ा सा एक और स्टेप आगे कर लो, क्योंकि सिंप्लीफाई तो करनी पड़ेगी ना अगले ब्रैकेट की। ये तो बिल्कुल लाइक टर्म नहीं है, तो ये एज इट इज़ रहेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट ब्रैकेट में इनका सिंप्लीफिकेशन है, कैसे, 3x का स्क्वायर कितना होता है, तो 9x स्क्वायर होता है, y का तो y ही रहेगा, z का z ही रहेगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3xy, इसको करोगे माइनस का yz, इसको करोगे तो 3zx। तो इस तरीके से आपका ये फैक्टराइज का क्वेश्चन नंबर 11, जो कि देखने में आपको बहुत बड़ा सा लग रहा है, बट ये इस पे बेस्ड है, और इसी पे बेस्ड बच्चों ये कह ना, आप एग्जाम्पल नंबर 25 खुद से करके देखना इसी कॉन्सेप्ट पे, ताकि आपको इस क्वेश्चन की बहुत अच्छी परफेक्शन हो जाएगी। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, वेरीफाई करना है, और वेरीफाई का ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखने में काफ़ी लेंदी है बच्चों, तो बिल्कुल घबराना नहीं। अभी वेरीफाई में क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 10 में बताया था कि हम या तो LHS को सॉल्व करें तो RHS आ जाए, या फिर RHS को सॉल्व करें तो LHS आ जाए। तो इस बार भी हमें क्या करना होगा, हमें ना RHS को सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि RHS देखने में ये बहुत बड़ा सा लग रहा है, क्यों ना हम उसको सॉल्व करें ताकि हमारा LHS आ जाए। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जाने से पहले आपने क्या सोचना है कि ये जो आइडेंटिटी, ये कोई आइडेंटिटी यहाँ बन रही है, क्या बन रही है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू वॉट, वो क्या होता है, वो चीज़ आप पहले ही ज़रा लिख के ज़रा देख लो कि होता क्या है। तो इस क्वेश्चन में आते ही सबसे पहले आपने क्या करना है, वी नो दैट कि एक आइडेंटिटी होती है आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, विच इज़ x प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स।
ये इक्वेशन आपको पता है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 देके पहले से ही बैठ जाओ। यानी कि ये क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले इससे बनने वाली आइडेंटिटी आपको कौन सी पता है वो आप पहले ही मेंशन करके बैठ जाओ कि अगर मैं आरएचएस को सॉल्व करूँ और सॉल्व करते करते मेरा आंसर ये वाला पार्ट आ जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये पार्ट, एंड विच इज सेम एज एलएचएस, यानी कि आपका ये पार्ट मैच हो जाएगा। तो आप अब आप क्या करो, टेकिंग आरएचएस, आप अपने आरएचएस को ले लो। आपका आरएचएस क्या है, 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, और नेक्स्ट ब्रैकेट जो है वो क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, y माइनस जेड का होल स्क्वायर, और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस आरएचएस को आपने सॉल्व करना है ताकि आपका क्या आ जाए, एलएचएस आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि जो दूसरा ब्रैकेट है इसमें सारे जो टर्म्स हैं होल स्क्वायर में है, तो क्यों ना हम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सप्रेस कर ले। तो हर एक को आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक कर लो। तो क्या होगा यहाँ पर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, यानी कि x माइनस वाई है ना, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab मतलब 2xy, और प्लस का b स्क्वायर का मतलब क्या होता है, y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर ठीक है, ऐसे यहाँ भी y स्क्वायर माइनस का yz प्लस का z स्क्वायर। फिर यहाँ भी a स्क्वायर माइनस का 2ab, यहाँ पे 2 आएगा, और यहाँ भी आपका माइनस का 2ab, तो यानी कि 2zx और प्लस x स्क्वायर। तो जैसे ही आपने इन तीनों की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करा है, देखो कहाँ से कहाँ तक एक्सप्रेस करा है, ये पहले वाले की, ये दूसरे वाले की, और ये तीसरे वाले की। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि इसको एक्सप्रेस करा तो ये, इसको एक्सप्रेस करा ये, और इसको एक्सप्रेस करा तो ये आया। तो ये बहुत ध्यान से कि मैंने इनकी आइडेंटिटी को ओपन किया हुआ है। अब आप क्या करो यहाँ से कि आप ना इसको तो बिल्कुल सेम टू सेम लिखो। अब आप ब्रैकेट के अंदर ज़रा सोचो कि यहाँ पे क्या बन रहा है। आप देखो, अगर इनके लाइक टर्म्स को हम थोड़ा सा देखें तो क्लियरली शो हो रहा है, एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और एक एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, और दोनों प्लस में है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। ठीक है, ऐसी वाई स्क्वायर भी देखो, 2 वाई स्क्वायर हैं तो 2y स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये 2z स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि 2z स्क्वायर है। और फिर क्या बच रहा है, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। मतलब इसको जो लाइक टर्म्स थे उनको ऐड करा तो मेरा रिजल्ट ये आ गया है। इसके बाद बच्चों क्या करो कि आप है ना इसमें से कॉमन ले लो। देखो क्लियरली दिख रहा है कि आपके इन सब में 2 कॉमन है, तो आप यहाँ से ना 2 कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। बहुत ही इस स्टेप से बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप फॉलो करते हो तो। अब देखो 2 से 2 आपका क्लियर हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपके पास आपका रिजल्ट क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब आप इसको देख के कहोगे यार ये इक्वेशन नंबर 1 का बिल्कुल आरएचएस से मैच हो रहा है। देखो आरएचएस में क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ भी क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मतलब इसका आरएचएस और जो अभी आपने ये पार्ट सॉल्व करा ये बिल्कुल सेम है। तो ये बिल्कुल सेम किसके जैसा है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 के जैसे है। तो आप क्या लिखोगे इसके बाद कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप इस पार्ट की जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी प्रूव है कि ये इक्वल टू ये है, तो आप इसकी जगह पे ये भी लिख सकते हो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 के बिहाफ पे आप क्या लिख दोगे कि देयरफॉर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। आगे आप यानी इसकी वैल्यू आप फ्रॉम इक्वेशन 1 से ये भी लिख सकते हो, तो वो लिख दिया। और ये पार्ट किसके इक्वल है, आपके मेन वेरिफिकेशन के एलएचएस के इक्वल है। तो इक्वल्स टू में आपके क्या हो गया, ये बिल्कुल एलएचएस से मैच हो गया। और सो एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस, ठीक है, और हैंस वेरीफाइड। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंदी देखने में है बट स्टेप बहुत इजी है। आप पहले वी नो दैट बोल के ये पूरी आइडेंटिटी लिखोगे जो बन रही है यहाँ पर, फिर आपने उसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना है और आरएचएस वाले पार्ट को लेके
a माइनस बी का होल स्क्वायर सब में ओपन करो, फिर लाइक टर्म्स को ऐड करो, फिर 2 कॉमन लो, 2 से 2 कैंसिल, जो बच रहा है वो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये वैल्यू आ गई और विच इज इक्वल टू LHS। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो कहीं ना कहीं आप कहोगे कि तो देखा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में जो 11 नंबर की आइडेंटिटी लिखवाई है वो आपके बिल्कुल सेम इसी से मैच कर रही है, क्योंकि वो कंडीशनल होती है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी कैसे वेरीफाई हुई है, कैसे बनी है, ये अब आपको मैं यहाँ पे प्रूफ करके दिखाता हूँ। तो देखो क्या करना है आपने, सबसे पहला काम आपके पास क्या है, गिवन कंडीशन है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या है, गिवन है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है, और आपने ये शो करना है। तो जब आप शो का पार्ट देख रहे हो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू, यानी इससे बनने वाली आइडेंटिटी कौन सी है, तो इससे बनने वाली आइडेंटिटी आपको पता है ना कि कौन सी है, जो अभी हमने 12th क्वेश्चन में भी लगाई है। वी नो दैट कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और दूसरे ब्रैकेट पे क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, यही होता है। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है वो उसमें क्या बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है, तो आप यहाँ पे अपनी फ्रॉम इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट कर दो और फिर देखो रिजल्ट क्या आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ये तो आपका बिल्कुल सेम रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz, और यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, इसकी जगह पे 0, और अगला ब्रैकेट तो बिल्कुल सेम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस का जेड है। अब आप क्या देख रहे हो कि 0 मल्टीप्लाई बाई एक बहुत बड़ा ब्रैकेट है, और 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आंसर तो 0 ही आता है, तो 0 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो आपके पास इधर वाला तो बिल्कुल सेम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब ये इधर माइनस में है तो उधर वो किस चीज़ में चला जाएगा, प्लस में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो इस तरीके से आपकी ये वाला वेरिफिकेशन भी आपकी शो हो गई है कि ये आइडेंटिटी तब यूज़ करते हैं जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 हो, तो वी कैन डायरेक्टली यूज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, बट x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तब इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना है, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर इनकी वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। अब आप देखो अपना क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में जाने से पहले 13 जो अभी प्रूव किया है उसका आपको पता होना चाहिए कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 है तो वी कैन डायरेक्टली यूज एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 3xyz, वाला फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग देयर क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। एक तो सिंपल सा बच्चा कहेगा -12 का क्यूब है 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 का क्यूब है 3 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और फिर इनको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आएगा, बट आपको उसमें मार्क्स 0 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग देयर क्यूब्स बोला हुआ है, यानी आपने कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी यूज़ करनी है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, 2 से 3 मार्क्स में भी और 1 मार्क्स में तो आता ही रहता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपने क्या करना है, आपने अपनी फर्स्ट टर्म को पहले ए लेट करना है, सेकेंड टर्म को बी और थर्ड टर्म को सी लेट करना है। अब आप क्या करो कि अगर आप फाइंड करना चाहो a प्लस बी प्लस सी की आपकी वैल्यू कितनी होगी, आपके a की वैल्यू है -12, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 5। इसको सिंप्लीफाई करो तो -12 प्लस 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 होता है, तो ये भी 12, और 12 में से 12 गया तो कितना आ गया बच्चों, 0। तो अब आपके पास अगर इन तीनों का सम 0 आ गया, यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई है, तो आप ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो, कंडीशनल क्वेश्चन वाली कंडीशनल आइडेंटिटी। इफ़ a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। ये वाली आइडेंटिटी आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, बट पहले आपने क्या है, इसको 0 दिखाना पड़ता है। अब a आपका कितना, a आपका है -12 का क्यूब, b आपका कितना है 7 का क्यूब, और c कितना है आपका 5 का क्यूब।
बहुत ईजी हो गया। देखो विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग का क्या मतलब है यार, आइडेंटिटी आपको हेल्प करती है क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कराने में। तो 3 मल्टीप्लाई ए कितना है -12 और बी कितना है आपका 7 और ये है 5। अब इनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। देखो मल्टीप्लाई आप चाहो तो रफ में जाके इजीली कर सकते हो, बट यहाँ पे देखो एक बहुत छोटी और सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई ऐसे करना चाहूँ कि आपको पता है कि 12 5 ज़ा कितना होता है 60 और 60 ये होता है और ये कितना है आपका 7 3 ज़ा 21, यानी 21 की मल्टीप्लाई 60 यानी कि 6 से कर दो तो 126 हो गया। तो माइनस का 126। अब आप देखो अपना क्वेश्चन नंबर 15 फर्स्ट इसमें क्या बोला गया है कि करके दिखा दिया है। सेकंड पार्ट गिवन एक्सप्रेशंस ये दे रखे हैं, खुद करना है। इट्स एक्सप्रेशन है, आपको इस क्वेश्चन की परफेक्शन और अच्छे से फॉर द लेंथ, ठीक है। तो बहुत इजी था और रेक्टेंगल इन व्हिच देयर गिवन एरियाज। आपने क्या करना है, इन एक्सप्रेशन से लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू निकालनी है और आपके पास ये एरिया गिवन है और एरिया किस फॉर्म में गिवन है, एक एक्सप्रेशन के टर्म्स में गिवन है। तो ये 3 टर्म्स के एक्सप्रेशन को आप देख के मिडिल टर्म को जरा याद करो कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में भी तो 3 टर्म्स पे बेस्ड यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बेस्ड आपके पास मैंने मिडिल टर्म सिखाई हुई है। तो आपको भी इसका क्या करना होगा, मिडिल टर्म, क्योंकि देखो पावर हाईएस्ट 2 है यानी कि 2 फैक्टर निकलेंगे, 2 जीरोस निकलेंगे, एक आपका लेंथ कहलाएगा और एक आपका ब्रेथ कहलाएगा। तो फर्स्ट क्या करना है, इसमें मिडिल टर्म करनी है। मिडिल टर्म के लिए बताया कि इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है। आपको पता है ना कि 25 की मल्टीप्लाई 12 से करोगे कितना आ गया आपका 300 आ गया। अब आपने 300 के ऐसे फैक्टर जिनसे प्लस करके 35 आ जाए, तो आप इसको आगे कंप्लीट करोगे तो ये 15 और 20 पे आ जाएगा। तो मिडिल टर्म में परफेक्शन हो तो बिल्कुल क्लियर आ जाएगा समझ में। क्या करना है आगे कि आपने यहाँ पे मैंने क्या सिखाया, आपका वेरिएबल बिल्कुल सेम और ये 20 + 15 और +12। अब आप क्या करो, यहाँ पे माइनस इससे दोनों की मल्टीप्लाई करा दो तो 20a माइनस का 15a और प्लस का 12। 3 से 4 टर्म्स बन गई और आपने अब आगे क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो दोनों में देखो कॉमन क्या है, दोनों में आपको क्लियर कॉमन क्या दिख रहा है 5 है और 5 है आपने जैसे ही कॉमन यहाँ से लिया है तो आपके पास यहाँ भी क्या बचा 5 है, माइनस यहाँ से क्या बचा आपका 4, क्योंकि आपने यहाँ से 5a कॉमन ले लिया तो 5 4 ज़ा 20 होता है। और यहाँ पे दोनों में न्यूमेरिकल में आपके पास क्या कॉमन दिख रहा है 3 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा 5a और माइनस बाहर लिया है तो ये साइन चेंज करेगा तो ये 5a - 4 बच जाएगा। अब दोनों साइड क्या कॉमन है 5a माइनस का 4 और यहाँ से क्या बच गया 5a और यहाँ से क्या बच गया 3। तो आपके देखो ये प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गया और आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी क्या होता है, एक तरीके से L × B होता है। तो ये आपका लेंथ और ये आपका ब्रेथ, यानी एरिया जो है वो आपका ये क्या शो कर रहा था, ये आपका एरिया कोई तो शो कर रहा था। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो L × B होता है। इसका मतलब देयरफॉर L की वैल्यू आपकी आ गई 5a माइनस का 4 और आपके ब्रेथ की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी 5a माइनस का 3। तो इस तरीके से आपके लेंथ और ब्रेथ इस एक्सप्रेशन से, एरिया वाले एक्सप्रेशन से फाइंड आउट हो गए हैं। और आई होप कि आप इसी तरीके को देख के इसका सेकंड पार्ट खुद से आप कर लोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, जिसमें क्या है कि आपके पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है और इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पे आपने क्या करना है कि आपने क्यूबॉइड के डायमेंशंस फाइंड करने हैं। वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड आपके पास गिवन है। मैंने इसका सेकंड पार्ट लिया है खुद से, फर्स्ट पार्ट बहुत इजी है। क्यूबॉइड के बात करें तो देखो क्यूबॉइड जो होता है उसमें क्या होते हैं 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी कि आपके पास 3 चीज़ें निकालनी हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट बहुत ईजी है। जैसे ही आप कॉमन लोगे आपके ब्रैकेट के बाहर 2 टर्म्स आएंगी तो आपकी पहली वाली लेंथ, दूसरी ब्रेथ और ब्रैकेट के अंदर वाला हाइट हो जाएगा। तो वो बड़ा इजी था। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने ये खुद सोचा है कराने के लिए। तो ध्यान से देखना कैसे होगा। इसको सॉल्व करना है, इसका मतलब हम वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर रहे हैं, हर स्टेप में वॉल्यूम एक्सप्रेस हो रहा है। सबसे पहले देखो इसमें क्या कॉमन क्या है, इसमें कॉमन क्या है। तो अगर हम इसमें कॉमन लेने की बात करें तो इन सब में देखोगे आप 4k कॉमन है। देखो यहाँ भी 4 के टेबल में डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है और k कॉमन था इसलिए k भी कॉमन ले लिया। तो जैसे ही 4k कॉमन लोगे आपके पास क्या बचा 3y² + 2y माइनस का 4, 5 × 20 होता है तो 5। और अभी आपने सीखा कि इस टाइप के क्वेश्चन हैं तो आपने क्या करना है, इसको आपने क्या करना है मिडिल टर्म करना है। तो मिडिल टर्म कैसे होगी इसकी, आप मिडिल टर्म करो
3 5 15 और 15 के ऐसे फैक्टर जिससे आपका 2 आ जाए, तो 5 3 15 ही होता है, 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको 3y² लिख सकते हो प्लस y, और 5 में से अगर आप 3 को माइनस करोगे तो आपका 2 आ जाएगा, और ये -5 एज इट इज़। तो ये 4k एज इट इज़, अंदर आप 3y², y से मल्टीप्लाई करा दो तो 5y माइनस का 3y माइनस का 5, और आप इसकी क्या कर लो, अब कॉमन ले लो। आप इन दोनों में अगर आप कॉमन ढूंढोगे तो क्या कॉमन ढूंढ रहे हो, तो y कॉमन, क्योंकि 3 और 5 में तो कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, y आ गया। तो यहाँ से क्या बचा, 3y प्लस 5, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या आएगा, 1 आएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो -1 कॉमन लिया, तो माइनस है तो अंदर का साइन भी चेंज, यहाँ भी 3y प्लस 5। अब आप क्या करोगे, 4k, और आपके पास इन दोनों तरफ क्या कॉमन है, तो इन दोनों तरफ कॉमन है आपका 3y प्लस 5, और यहाँ से क्या बचा, y माइनस 1। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो आपका एक तरीके से क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो आपका होता है L इंटू बी इंटू एच। मतलब आपके देखो 1 2 3, यानी कि फर्स्ट वाली आपकी लेंथ हो गई, सेकंड वाली ब्रेथ और थर्ड वाली हाइट। इट मीन्स आप यहाँ से क्या लिख दोगे कि डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर, लेंथ जो है वो आपकी कितनी हो जाएगी 4k, ब्रेथ जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 3y प्लस 5, और हाइट जो है वो आपकी कितनी हो गई y माइनस 1। आप इनकी वैल्यूज़ को आप आगे पीछे करके भी लिख दोगे, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये ऑर्डर बहुत बेस्ट है क्योंकि लाइन से ही आए। तो फाइनली अब आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट, ये चैप्टर कंप्लीट। इस चैप्टर में आपने देखा होगा कि आपको 9 वीडियोस टोटल लग चुकी हैं। काफ़ी लेंथी चैप्टर था, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी नॉलेजेबल के लिए भी मैंने कराई है, जैसे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, डिवाइड, जो ऑल टाइम आपके लाइफ में काम आए। तो आप सारी वीडियोस वॉच करके एक बार इस चैप्टर का आप प्रॉपर रिविज़न कर लो, ताकि स्कूल से जो टीचर करा रही है वो भी मैच हो जाए, यहाँ से भी मैच हो जाए, और इस चैप्टर की परफेक्शन आपको हो जाए। ओके, Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's